हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। जो कम्युनिकेशन स्किल्स है पर्सनल और बिजनेस दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होता है। और जो गुड कम्युनिकेशन स्किल है रिश्तों को सुधार कर सकते हैं, टीम वर्क को भी आप बढ़ावा दे सकते हैं, समाज को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जो ये विस्तार है कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के विभिन्न तरीकों और तकनीकों का पता लगाएगा, जो कि मौखिक और गैर मौखिक संचार सुनने में जो कम्युनिकेशन है सहानुभूति और अधिक पर ध्यान केंद्रित करेगा। अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, विशिष्ट रणनीतियों को जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। संचार लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन है वो लोगों के बीच जो जानकारी है, नॉलेज है, विचार है, थॉट्स है, भावनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया होती है, चाहे वह बोलने, लिखने या शरीर की भाषा के माध्यम से हो। इसमें एक प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले आता है सेंडर, वह व्यक्ति जो कम्युनिकेशन शुरू करता है, जो सेंड करता है। नेक्स्ट है मैसेज, जानकारी, विचार, भावना जो प्रोसेस की जा रही है। उसके बाद है मीडियम, माध्यम, वह चैनल जिसके माध्यम से संदेश दिया जाता है। नेक्स्ट है रिसीवर, वह व्यक्ति जिसके लिए संदेश भेजा गया है, जो रिसीव कर रहा है। उसके बाद है फीडबैक, प्राप्तकर्ता जो उसे रिसीव करेगा, प्राप्तकर्ता से प्रतिक्रिया, जो रिसीव करेगा वो जो प्रेषक को बताती है कि क्या संदेश समझा गया था। मतलब फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें क्या बताया गया, सेंडर सेंड करेगा मैसेज, सेंडर मैसेज सेंड करेगा, किस मीडियम से करेगा, लिखकर करेगा, बोलकर करेगा। रिसीवर उसे रिसीव करेगा और फिर फीडबैक देगा कि उसे ये चीज़ जो है समझ आ गई है। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें संदेश को व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग शामिल है। इसमें बोले गए और लिखित रिटर्न कम्युनिकेशन दोनों शामिल होते हैं। स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सपेंड योर वोकेबलरी। सबसे पहले है एक्सपेंड योर वोकेबलरी। जो वोकेबलरी आपको खुद को अधिक स्पष्ट और स्टिक रूप से व्यक्त करने की अनुमति देती है। व्यापक रूप से पढ़ें, नियमित रूप से नए शब्द सीखें, रोज नए नए वर्ड्स को आप जो है सीखना चाहिए। क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस, स्पष्टता और संक्षिप्तता, अपने संचार में स्पष्ट, जो कम्युनिकेशन है आपका उसमें स्पष्ट और संक्षिप्त रहें, क्लियर रखें उसे और कंसाइसनेस बनाए रखें। जटिल भाषा या शब्द जाल का उपयोग करने से बचें जो श्रोता को भ्रमित कर सकता है। प्रॉपर ग्रामर एंड सिंटैक्स, सही व्याकरण और वाक्य संरचना, सुनिश्चित करें कि आपका व्याकरण और वाक्य संरचना सही है। खराब व्याकरण से गलतफहमियां हो सकती हैं और आपकी विश्वसनीयता कम हो सकती है। प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग से आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और विचारों को व्यक्त करने की क्षमता में सुधार हो सकता है। किसी सार्वजनिक बोलने वाले समूह में शामिल हो या शीशे के सामने अभ्यास करें। यूज पॉजिटिव लैंग्वेज, जो पॉजिटिव लैंग्वेज एक रचनात्मक और आशावादी वातावरण को बढ़ावा देती है। नेगेटिव वर्ड्स और वाक्यांशों से बचे जो हतोत्साहित या अपमानित कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है शरीर की भाषा, चेहरे के हाव भाव, इशारे, आंखों का संपर्क और मुद्रा शामिल है। यह अक्सर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से अधिक व्यक्त करता है। जो वर्बल कम्युनिकेशन उससे ज़्यादा हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से अपनी चीज़ों को व्यक्त करते हैं। स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सबसे पहला है बॉडी लैंग्वेज एंड अवेयरनेस। अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके प्रति सजग रहें। खुली और आरामदायक शारीरिक भाषा आपको अधिक मिलनसार और विश्वसनीय बना सकती है। मेंटेन आई कांटेक्ट, आंखों का संपर्क यह दिखाता है कि आप बातचीत में लगे हुए हैं और दिलचस्पी रखते हैं, हालांकि घूरने से बचें जिसे दूसरा व्यक्ति असहज महसूस कर सकता है। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के जो भाव होते हैं, आपके चेहरे के भाव आपके द्वारा व्यक्त किए जा रहे संदेश से मेल खाते हैं। मुस्कान मित्रता का संकेत दे सकती है, जबकि भौहें चढ़ाना असहमति को दर्शा सकता है। जेस्चर, अपने बिंदुओं को जोर देने के लिए इशारों का प्रयोग करें, हालांकि अत्यधिक इशारों से बचें जो विचलित कर सकते हैं। पोस्चर जो है, एक अच्छा पोस्चर बनाए रखें। झुकना अरुचि या आत्मविश्वास की कमी को दर्शा सकता है, जबकि सीधा खड़े होना ध्यान और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लिसनिंग। प्रभावी जो अच्छे से लिसनिंग से यह सुनिश्चित होता है कि आप जो भी कम्युनिकेशन दिया जा रहा है उसे समझें और उपयुक्त रूप से जवाब दे सकें। स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल, सबसे पहला है एक्टिव लिसनिंग। सक्रिय रूप से सुनने में पूरी तरह से वक्ता पर ध्यान केंद्रित करें जो बोल रहा है। ध्यान भंग करने से बचना और सिर हिलाने और मौखिक स्वीकृति के माध्यम से रुचि दिखाना शामिल है इसमें। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग लिसनिंग,
वक्ता ने जो कहा है उसका पुनरुल्लेख या सारांश दे ताकि यह दिखाया जा सके कि आपने उनके संदेश को समझा है। इससे वक्ता को आवश्यकता अनुसार स्पष्ट करने का भी मौका मिलता है। अवॉइड इंटरप्टिंग, उत्तर देने से पहले वक्ता को अपनी बात पूरी करने दें। बाधित करना असभ्य माना जा सकता है और यह दर्शाता है कि आप जो कहना चाहते हैं उसमें रुचि नहीं रखते हैं। आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने से यह पता चलता है कि आप शामिल हैं, आप उस कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में शामिल हैं, रुचि रखते हैं। इससे आपके किसी भी संदेह को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। एम्पैथी, वक्ता के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने की कोशिश करें। सहानुभूति वक्ता के साथ आपके संबंध को बढ़ा सकती है और बातचीत की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। एम्पैथी इन कम्युनिकेशन, जो एम्पैथी है दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है। यह विश्वास और समझ को बढ़ावा देकर प्रभावी संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव एम्पैथी, चीज़ों को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। इससे आपको उनकी भावना और प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। सो जेन्युइन इंटरेस्ट, दिखाएं कि आप दूसरे व्यक्ति की भावना और अनुभवों की परवाह करते हैं। यह सक्रिय सुनने और उचित प्रतिक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है। बी ओपन माइंडेड, दूसरों के बारे में निर्णय या धारणाएं बनाने से बचें। विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों के प्रति खुले रहें। प्रैक्टिस पेशेंस, सहानुभूति के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का समय दें, बिना उन्हें जल्दबाजी किए। इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में अपनी भावना और दूसरों की भावनाओं के प्रति जागरूकता शामिल होती है। अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सुधारने से आपकी सहानुभूति और समग्र संचार कौशल बढ़ सकता है, जो कम्युनिकेशन है। रिटर्न कम्युनिकेशन जो मौखिक और गैर मौखिक संचार के समान ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से प्रोफेशनल सेटिंग्स में। इसमें ईमेल, रिपोर्ट, पत्र, सोशल मीडिया पोस्ट शामिल है। स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव रिटर्न कम्युनिकेशन, नो योर ऑडियंस, अपने संदेश को दर्शकों के अनुरूप बनाएं, उनकी ज़रूरतों, प्राथमिकताओं और समझ के स्तर पर विचार करें। बी क्लियर एंड कॉन्साइज, अनावश्यक जटिल भाषा और शब्दजाल से बचें, अपने संदेश को सीधा और बिंदु तक रखें। प्रूफ रीड करें, हमेशा अपने लेखन को व्याकरण, वर्तनी और विराम चिन्ह की त्रुटियों के लिए प्रूफ रीड करें। खराब लिखे गए दस्तावेज आपकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूज एप्रोप्रिएट टोन, आपके लेखन का स्वर संदेश के उद्देश्य से मेल खाना चाहिए। पेशेवर संचार में औपचारिक रहें और अनौपचारिक संचार में अधिक आरामदायक रहें। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, अपने लेखन को तार्किक रूप से संरचित करें। अपने संदेश को आसान बनाने के लिए शीर्षक, बुलेट पॉइंट और पैराग्राफ का उपयोग करें। सो ये थी आज की क्लास कम्युनिकेशन की। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और